इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए, मनीष के पास में आने वाला हूं दो खबरों के लिए। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में घबराहट। ब्रेक करिए, हाई अलर्ट पर पाकिस्तान की वायुसेना। बड़ी खबर, राजस्थान से सटे बॉर्डर पर पाक सेना की पेट्रोलिंग। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने की इमरजेंसी बैठक। पीएम शहबाज शरीफ की एनएसजी, डीजी और आईएसआई के साथ मीटिंग। बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में धमाकों के बाद खौफ में पाकिस्तान। ब्रेक करिए, पाकिस्तान में 11 से 12 नवंबर तक नो टाइम जारी। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान भरने की तैयारी के निर्देश। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष, पाकिस्तान पैनिक में है। उनको पता है कि पुलवामा में कुछ किया तो क्या किया गया, और उनको पता है कि अगर पुलवामा का वो जवाब है तो दिल्ली में अगर कुछ पता लगा तो जवाब और ज्यादा सीवियर होगा। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, वहां पर कितनी ज्यादा रिवर्बरेशन सुनाई दे रही है इसकी? देखिए, अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भूटान से यह बात कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद भारत सरकार ने एक रेड लाइन खींची थी कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर जैसा जनरल दत्ता कह रहे थे कि अभी तक यही होता आया है कि हर ब्लास्ट की फाइनल फुटप्रिंट पाकिस्तान में जाती है, तो अगर इसका पाकिस्तानी लिंक इस्टेब्लिश हो गया तो पाकिस्तानियों को भी पता है कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भारत सरकार फैसला ले सकती है। मनीष, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बता रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भीषण विस्फोट। ब्रेक करिए, विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में धमाका हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, मैं विस्फोट की बात कर रहा हूं यहां पर, यह खबर थोड़ी पुरानी चल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भीषण विस्फोट है। इस वक्त की बड़ी खबर, विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में धमाका हुआ है। ब्रेक करिए, पार्किंग में खड़ी एक कार में सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है। यह सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है, यह कहा जा रहा है। अब यह सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अब वहां पर पटाखे भी फूटेंगे तो भारत का नाम लेंगे वो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विजुअल्स आ रहे हैं इस्लामाबाद में ब्लास्ट के, हाईकोर्ट के सामने कार है, कार में ब्लास्ट होती है, आग लगती है, लोग उसे बुझाने जाते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कई और जगह पर आसपास में आग लगती है। तो ये भी हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान तो खुद पीड़ित रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रहा है। ये पाकिस्तान का बहुत ही कैलकुलेटेड हमेशा से अटेंशन डाइवर्ट करने की टेक्निक रही है, जिसमें कई बार वो अपने यहाँ भी ब्लास्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की राजधानी में ब्लास्ट हुआ है, तो अपने यहाँ अगर ब्लास्ट होगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी को बताएंगे कि हमारा कोई अटेंशन डाइवर्ट करने की उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। विजय, एक बार जरा हमारी जो सेकंड वॉल है उसके सवाल फिर से दिखाना चाहूंगा। जो सेकंड सवाल थे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा 4:30 4:30 होने वाले हैं और मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं। एक बार फिर से हम सभी मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे विजय, इसके बाद दिखाइए जरा और सभी रिपोर्टर्स को बड़ी खबर। आतंकी चेन फरीदाबाद टू कश्मीर वाया दिल्ली। कहां से फरीदाबाद पहुंचा इतना विस्फोटक? अब पुनीत शर्मा के पास हम आने वाले। पुनीत, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। दूसरा, क्यों फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी बनी आतंकियों का ठिकाना? बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। फिर कितने राज्यों में आतंकी मॉड्यूल का जाल है? फिर दिखाइए। एक और सवाल जो हमारे सामने है, कितने और आतंकी इस मॉड्यूल में शामिल हैं? हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बड़े अपडेट्स के साथ आपके सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा स्क्रीन पर। अभिजीत, आप फ्रेम में आ जाइए जरा। अभिजीत आपको दिखाई दे रहे हैं सामने स्क्रीन पर। पुनीत, उनको इंतजार कराने के लिए माफी, बड़ी देर तक मैं उनसे बातचीत कर रहा था, अब मैं बातचीत करूंगा उनसे। मेरे साथ हैं सीनियर लॉयर, क्रिमिनल लॉयर विकास सर सामने दिखाई दे रहे हैं, जॉन शंकर प्रसाद, मेजर जनरल वीके दत्ता और मनीष, द अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा ओनली इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट जिसे अवार्ड मिला है रशिया में। और मेरे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा है।